नहीं 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 सर जी, मैं नहीं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। योर बिगेस्ट रिग्रेट? कुछ है लेकिन मैं बता नहीं सकता। सर एक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? एक्टिंग सब कुछ है सर। अगर आप इतने गुड लुकिंग नहीं होते तो भी एक्टिंग परस्यू करते? शायद नहीं, शायद नहीं। ऐसा कभी हुआ शूट पे जब डायरेक्टर ने कोई बहुत गलत सीन, बहुत एक्सप्रेसिव प्यारा सीन जिस पे दिल बना हुआ था, ऐसे अचानक मुंह पे लाके दे दिया और बोला ये 5 मिनट में कर रहे हैं? हाँ बहुत दफा। हमारी दुआएं आपके साथ। आपने उनकी जगह जाके कोई शॉट दे दिया या उन्होंने आपकी जगह आके शॉट? फराज सीन कर रहा था, मैं आधे सीन में भागते हुए आया, मैंने कहा हाँ जी मेरा क्या मैंने कहा फराज तुम, पूरी टीम नहीं होती। मैंने कहा फराज जाओ तुम ऑफिस से आओ, अपने कपड़े पहनो, क्यों मेरे सीन में आ गए? वो कह रहा है फराज तुम हो, तुम जाओ, मुझे सीन करने दो। सर एक्टर कैसे बन गए? एक्टिंग का ख्याल कैसा है लाइफ में? काफी अरसे तक बॉलीवुड छाया हुआ था सबके दिमागों पर। उस दौर के लिहाज से सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बड़े बड़े हिट, सुनील शेट्टी, तो ये अक्षय कुमार, तो ये इस वाले जॉनर को देखते थे, मजा आता था। फिर अपने भी ड्रामा सीरियल्स कुछ देखते थे जो अच्छे लगते थे, ऑल्दो जब तक वाबस्तगी नहीं थी तब तक तो पता नहीं था कि क्या है, क्या सिचुएशन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बचपन से सुनता था, कजन थी हमारी, वो कहती थी कि तुम सलमान खान हो ना, तुम हमारे ये हो, तुम बनोगे, तुम करना एक्टिंग, तुम अच्छे करोगे काम। तो वो चलता रहा दिमाग में कि यार ओके। पढ़ाई के साथ साथ फिर कुछ ऑडिशंस दिए कुछ जगह पे, इनिशियली स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वाई सलमान खान? उन्होंने सिर्फ सलमान खान का जिक्र क्यों किया? पता फिटनेस नहीं, इंटरेस्ट था इसलिए? नहीं 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 नहीं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना फिटनेस। मैं अगर 6, 7, 8 क्लास का बच्चा हूँ तो फिर मुझे क्या फिटनेस का पता होगा। तो वो एक ऐसी फिल्म देखते थे बहुत सारी, तो अच्छा उसमें सलमान। अच्छा, पहला ऑडिशन कहाँ दिया था? आपने कहा कि ऑडिशन दिए कुछ, तो क्या वो कहाँ दिया जी था? जी जी, सबसे पहला ऑडिशन मैं अपने मेंटोर, मतलब जो कहते हैं ना अपने मोहसिन को ना भूलें, तो अजमल मुराद नाम सुना होगा, जी 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 जी। उनकी एजेंसी थी अपनी। तो एक वक्त पे बहुत बड़ा नाम था, तो उनके पास ऑडिशन के लिए गए। बस वो जाते थे ऑडिशन के लिए, कभी कोई कमर्शियल कर लिया, कभी नहीं किया क्योंकि मिजाज नहीं बना। इतने सारी आवाम आई हुई है, उसके बीच में जाके एक्स्ट्रास में जाके, मतलब सपोर्टिंग कास्ट में जाके आप काम करें, तो वो कभी दिमाग माना नहीं ना। वो कभी दिमाग एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं यार ये नहीं, मैं तो मेन स्ट्रीम लाइन एक काम करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर सकता ये वाला काम। तो बहुत बिल्कुल भी नहीं किया या कभी एक आध बार कर लिया है? एक आध बार कर लिया। क्या क्या था वो, क्या था वो काम, तो बताएं। कमर्शियल, एक्चुअली वो कमर्शियल था। तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, खैर वो पिछली बात हो गई है। तो अच्छा, इत्तेफाक से मैं और फराज ट्विंस हैं, मेरा ट्विन ब्रदर। जी जी, ऑफ कोर्स आई नो। हम दोनों सेलेक्ट हुए, हम दोनों गए। तो उसमें उन्होंने फराज को बुला लिया और मुझे कहा कि आप वेट करें। तो मैं वेट कर रहा था, पूरा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला ये वेट करने का मकसद क्या होता है। कि उन्हें जो चाहिए था उन्होंने वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली फराज से। तो फिर वो चीज़ समझ नहीं आई, गया दिन भी एक तरीके से ज़ाया हुआ। लेकिन हाँ, इस दिन ज़ाया होने के चक्कर में सीखने की चीज़ें छोटी बहुत मिल गई। नहीं तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने एक्टिंग की, आपने नहीं की उस दिन? ये हाँ हुआ। हाँ, उन्होंने की, मैंने नहीं की। काम क्या था मुझे ये तो बताएं, मिला ये कैरेक्टर कमर्शियल क्या था, था? इट्स अ क्या कमर्शियल क्या के कर वो, रहे थे एक्चुअली? कि दो लीड पे जो कैरेक्टर थे वो खड़े थे और उनके पीछे से पासिंग थी ना। लीड पे कौन था? यार खैर छोड़ दो। अरे यार, नहीं मजे की स्टोरी है आप। नीलम 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 थी लीड पे, चिली मिली का एक्टर। नीलम मुनील। अरे नाइस यार। नाइस। तो ये लो। हम्म। तो वो एक इत्तेफाक रहा। उस वक्त से ये सीखा कि हर काम बुरा नहीं होता, या कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको सीखने का अगर जज्बा और लगन है ना, तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो बिल्कुल। उस दौरान पढ़ाई भी चल रही थी हमारी, तो पढ़ाई की वजह से 6-8 महीने, साल भर गैप आ गया काफ़ी लंबा। मैं ऑडिशन के बाद, ये इस तरह की सिचुएशंस के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर दिल भी नहीं माना तो कभी किया नहीं। आती थी कॉल्स कि ये है ये है। एक दफ़ा इत्तेफाक का एक वाकया आपको बड़ा शेयर करता हूँ अगर आप कहें तो। जी जी, नहीं प्लीज प्लीज। मैं और फराज एक जगह ऑडिशन पे गए, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए और हम गए जहाँ कमर्शियल होना था। तो वहाँ पे बहुत सारी आवाम आई हुई थी,
और मैं और फराज गए और मैंने और फराज ने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा फराज अब तो नहीं करना ये, अब नहीं करना ये वाला काम, मतलब अब ये नहीं समझ आ रहा यार, 40 लोग 50 लोग हैं और उनमें 40 और 50 में भी आप बिल्कुल पीछे हैं, तो ना चेहरा आना है ना कुछ आना है, तो फायदा नहीं है इसी चीज का। तो उधर से चुपचाप उठे और हम चले गए। तो उधर भी कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बड़े ही ना क्या एटीट्यूड एटीट्यूड शदीद वाला, कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं आज तक, और ये एटीट्यूड, ये भरम, मतलब सही है अपनी गाड़ी पे आए जैसे भी आए, लेकिन ये क्या भरम क्या है ये, मतलब ये एटीट्यूड। उन्होंने फिर वो शुगल में वो चुगली लगाते नहीं है लोग, शिकायतें करना, तो वो शिकायत की तो उन्होंने से भी उधर भी अजमल मुराद भाई की बात आज भी याद है कि वो कहते हैं हाँ बड़े नहीं बन पाएंगे, थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है, अच्छा बुरा देखना पड़ता है। सर एक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? एक्टिंग सब कुछ है सर। डिफाइन सब कुछ। सब कुछ मतलब अब नॉर्मली भी अगर कभी कोई सीन चल रहा होता है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, किसी भी एक्टर का किसी भी ड्रामे में किसी भी परफॉर्मेंस, तो वो खुद ब खुद ना मैं करना शुरू कर देता हूँ कि अगर मैं हूँ इस कैरेक्टर में तो मैं कैसे करूँगा, नॉर्मल बिहेव कैसे करूँगा। अभी भी अभी भी नॉर्मल। तो अमूमन वाइफ या घर में लोग कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। अब तो वाइफ भी इतना पहचान गई हूँ, कहती है कि अच्छा नहीं सही है, मैं समझ गई आप एक्ट कर रहे हैं, कुछ ना आप सोच रहे हैं। खैर एक्टिंग कितनी जरूरी है, एक्टिंग इतनी जरूरी है कि एक्टिंग सब कुछ, मेरा मानना यह है कि मुझे एक्टिंग के अलावा अगर मैं कहूँ एज सच बिजनेस चीजों को हटा के, एक्टिंग मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पैशन है एक्टिंग। मतलब अगर नहीं रही तो? बहुत मुश्किल सवाल है, नहीं रही तो गुजारा हर इंसान का हो जाता है हर तरीके से, लेकिन अल्लाह ना करे, मैं नहीं सोचता ये ना रही तो खोस हो जाऊंगा, शायद गुम हो जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा। अरे यार दैट्स स्वीट, दैट्स सो ब्यूटीफुल। मजा आया सुन के। बस आपने अभी कहा कि जो है आप टीवी पे कुछ देख रहे होते हैं या तो खुद एक्ट करने लगते हैं, तो लास्ट किसी कैरेक्टर के साथ हुआ जिसने बहुत ज्यादा इंट्रीग किया हो कि यार ये मैं मुझे काश मिलता, मैं करता, ये ऐसा कुछ हुआ? अब मैं अपनी बात हटा के सब एक्टर की बात करता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स बहुत 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 आला, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आई थिंक पर्सनली कि सब ये सोचते होंगे कि कोई भी कैरेक्टर अच्छा स्क्रीन पे चल रहा होगा, चाहे वो ड्रामा हो चाहे वो फिल्म हो, हर एक्टर अपने आप को जरूर कंसीडर करता है अपने आप को उस जगह पे कि काश मैं होता। नहीं वो तो सही है सर, सही पॉलिटिकली सही जवाब दे दे। मतलब आपको लास्ट किसकी परफॉर्मेंस देख के दिल धड़का है यार, मजा आया यार, वाओ ये मैं भी करता या इससे अच्छा करता, जो भी? नहीं अच्छे की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने चले आपको ख्वाहिश हुई करने की। हाँ मुझे रिसेंट, मैं नहीं कहूँगा कि वो मेरे साथ मैंने उनके साथ काम किया है तो मुझे अच्छे लगे, लेकिन मुझे अली अब्बास भाई, वसीम अब्बास के बेटे अली अब्बास, उनका काम देख के बड़ा बड़ा अब अच्छा लगने लग गया। पहले ऑल्दो हम नहीं जानते थे एक दूसरे को तो एज सच कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, और अच्छा सिखाता भी है बंदा, अच्छा बताता भी है, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी कि वो हर इंसान के साथ बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ करते होंगे, लेकिन हाँ मेरी जितनी उनके साथ बनती है। तो मैंने उनका लास्ट अपने ही प्रोजेक्ट में सीन देखा तो मैंने चाहा कि यार कितना प्यारा बोला है, कितना अच्छा बोला है, कितना प्यारा बोला है, मैं काश मतलब इस तरह का कैरेक्टर मैं भी करूं और मैं इतने पॉजिटिविटी से काम करूं। तो वो एक मेरी चाहत थी। कौन सा प्रोजेक्ट था? वो कहीं दीप जले, अभी रिसेंट उसकी लास्ट एपिसोड रह गई है, कमिंग थर्सडे 8 PM आएगा जियो पे। कौन सा सीन की बात कर रहे हैं आप, कुछ बताएं? लास्ट सीन अभी लास्ट एपिसोड में जो गुजरा है नीलम के साथ, वो एक सीन कर रहे होते हैं कि वो जा चुके हैं, मतलब इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन वो वापस आते हैं उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए। ऑल्दो वो सीन इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था कि दिल चाहा कि यार अगर मैं होता इस जगह तो मैं भी परफॉर्म करता। शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश तो करता ना। अरे यार सर बहुत मजा आ रहा है वैसे इंटरव्यू करते हुए, ईमानदारी वाली बात। अच्छा
गुड लुकिंग नहीं होते अगर, तो भी क्या कहते, इतने गुड लुकिंग नहीं होते, इतनी अच्छी फिटनेस नहीं होती, तो भी एक्टिंग ही परस्यू करते, राइट लेफ्ट तो नहीं जाते कहीं? नहीं, मैं अगर बात करूं, बचपन से एक्टिंग एक्टिंग का सुन रहे थे, लेकिन मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्रिकेट खेलने का बहुत बहुत क्रेज था, और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। लेकिन वहाँ पे कुछ दाल गल नहीं सकी, या चावल उबले नहीं, या रोटी तवे पे जली नहीं, या पकी नहीं, तो वहाँ से दिल खराब हो गया। मैं बस बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, सियासतें बहुत सारी चीज़ों को दबा देती हैं, बहुत सारे टैलेंट को, बहुत सारी चीज़ों को दबा देती हैं। तो वो उधर से जब दिल खराब हुआ, तो बस फिर दिल नहीं चाहा उस तरफ जाने का। ऑल्दो क्रिकेट खेलता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छी खेलूँ, मतलब खेलता हूँ क्रिकेट, लेकिन वो उस तरफ जाने का कभी दिल नहीं चाहा। सर ये इनडायरेक्ट जवाब है, डायरेक्ट पूरा जवाब नहीं है मेरी बात पे। मैं कह रहा हूँ अगर आप इतने गुड लुकिंग नहीं होते तो भी एक्टिंग परस्यू करते, फॉर एग्जाम्पल अनकन्वेंशनल, शायद नहीं करते। शायद नहीं उस वक्त, शायद सही। नहीं, इसलिए क्योंकि हर चीज़ अल्लाह पाक की बनाई गई है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा हो। बहुत सारा अलमिया है, आप भी जानते हैं इस बात को, शायद आप सेकंड करें शायद ना करें, कि शायद आज जो मुझे इतनी मेहनत लगी है सबके अंदर, अगर मैं गुड लुकिंग या नहीं होता, या इस तरह का मैं हूँ या नहीं हूँ, ये मैं भी नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये आप मेरे पे छोड़ दें। हाँ। तो शायद मुझे अभी जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, और शायद बहुत देर में जाके चांस मिलता, तो शायद तब तक मैं हार सही। चुका होता शायद। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ शायद नहीं करता। सही सही, अगेन बहुत मजा आ रहा है सर, मतलब दिस इज रियली ब्रेव ऑफ यू। नहीं सर, ये आप इतने बड़े मजेदार जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस एज एन एक्टर? यार सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं इस बारे में, सच कहूँ अगर। लेकिन कोई एक चीज है जिस जो आ जाती है लिखी हुई तो डर लगता है, भाई यार ये कहाँ आ गई यार? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं फिर वही बात करूंगा कि कभी आप फील करते हैं कि आप कंफर्ट नहीं है उस जगह पे, तो आप फिर कहते हैं यार ये ना होता, या ये ना होती, या मैं ना होता, तो शायद अच्छा लगता। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मतलब कुछ चीज़ों को। कोई एक्सप्रेशन है जो रोमांस कॉमेडी जिस या रोना, कोई चीज है जहाँ फंसते हैं? हाँ, अगर उधर भी सोचे तो मैं थोड़ा सा ना रोमांस की वजह से, रोमांस शायद थोड़ा सा ना वीकनेस लगती है कभी कभार। जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती बन जाती है उनके साथ तो आप इजीली गुजर जाते हैं अच्छे तरीके से सीन के दौरान, लेकिन जहां आप खुद कंफर्ट नहीं होते, ऑपोजिट आपका एक्टर कंफर्ट नहीं है, तो फिर वहां पे तकलीफ दे अमल लगता है कि सर मैं फिर हम अमूमन कह देते हैं कि इसको हम थोड़ा सा यूं चेंज ना कर दें। ऑल्दो किसी एक्टर के लिए सब कुछ मायने नहीं रखती चीजें, लेकिन समाउ ये सिनेरियो हो जाता है सबके साथ। बात ये भी तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे एक्टर भी तो इंसान है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसने जो है क्या कहते हैं इनहिबिशंस नहीं होने चाहिए एक्टर में, उन्हें क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन जाहिर मैं ये सवाल सबसे इसीलिए करता हूँ क्योंकि एक इमेज ये बन गई है दुनिया में कि शायद ये इंसान नहीं होते, तो इन्हें कहीं भी फंसना नहीं चाहिए, नहीं ये तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऑल्दो एक्टर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को इजीली या थोड़ी मुश्किल से कैरी कर लेते हैं, तो बहुत सेंसिटिव होते हैं एक्टर्स, मतलब हर चीज़ को कैरी कर लेते हैं। लेकिन ये बात वही है कि हर कोई ऑपोजिट अगर कोई देख रहा है टेलीविजन पे किसी भी एक्टर को, तो वो इंसान समझे, ये नहीं कि रोबोट है बस बटन दबाए और सब कुछ कर जाए। एग्जैक्टली ऐसा कभी हुआ है शूट पे जब डायरेक्टर ने कोई बहुत गलत सीन, बहुत एक्सप्रेसिव प्यारा सीन जिस पे दिल बना हुआ था, ऐसे अचानक मुंह पे लाके दे दिया और बोला ये 5 मिनट में कर रहे हैं? हाँ, बहुत दफा। तो वही कोई बहस हुई कभी, बुरा एक्सपीरियंस हुआ कभी, हटी यार ये क्या मजाक है? बहस तो ऐसा सच नहीं, कोशिश की कि बोल दें कि सर ये बाद में कर लें क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है और इस तरह का मूड नहीं बना,
मेरी एसोसिएशन नहीं हुई अपने एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ, तो हम दोनों की मतलब इत्तेफाक राय से कहते हैं कि हम अभी इतने इस कैरेक्टर को डीपली समझे नहीं है, स्टार्टिंग डेज हैं, तो काइंडली इसको कोशिश करें बाद में। वो कहते हैं नहीं हम कर लेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ से ये करके इजीली कर। इस पर हटती है उनको बताने की तुम क्या कर लोगे, करना तो मैंने है। ऑब्वियस है ऑन स्क्रीन जो आप कर रहे हैं, बिहाइंड द स्क्रीन वाले लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो उनकी सोच है। अब अगर मैं वो डिलीवर नहीं कर सकूं उनके कैरेक्टर की वजह से, तो पहले कट के बाद डायरेक्टर का कट एक सेकंड ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, मैं इस तरह सोच रहा हूँ। सर ये आप सोच रहे हैं, हमने कहा प्लीज इसको थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद कर लें, शायद अच्छी केमिस्ट्री डेवलप होने के बाद आप अच्छा सीन निकाल लें, जाया मत करें। कभी क्या कहते हैं एक्टिंग करते हुए कोई ऐसा सीन आया जिसे पढ़कर इस बात की बड़ी खुशी मिली हो कि यार ये तो मेरी लाइफ के उस एक्सपीरियंस से बड़ा क्लोज है, वहाँ मैं जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, थैंक गॉड उसका कुछ परसेंट मुझे यहाँ पे करने को मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, काफी सीन की हम बात कर रहे थे, काफी सीन ऐसे आते हैं आप कहते हैं यार ये एक्सप्रेस करूँ, ये मैं फीलिंग में उस जगह नहीं कह सका जहां मुझे एग्जैक्टली कहना चाहिए, लेकिन हाँ मैं इधर ये एक्सप्रेशन, वो फील, वो चीजें मैं करूं तो शायद सीन भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी। और आप पर्सनली उस मोमेंटम पे उस कैरेक्टर की जगह जिससे आपको ये बात करनी होती है ना, वो बात उस मूड में जाके करते हैं। तो कोई एक तो सीन बताया ना जो आपको बड़ा याद रहता हो। यार मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे सीन ऐसे, अभी एक सीन रिसेंट हमने किया जो लास्ट प्रोजेक्ट गुजरा है हमारा, उसमें वो एक फील थी कि भाई जो है ना, बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है मैं छोटा भाई, बड़े भाई अली अब्बास, और वो सीन ये था कि मैं अपनी बहन पे नाराज़ होता हूँ, मैं अपनी बहन से ये सोचता हूँ कि यार इसको रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, ये हमें बता क्यों नहीं रही है, और ऐसी ऐसी बातें, इस तरह की सिचुएशन, यार कोई हमसे क्यों छुपाया जा रहा है, या वो जो बंदा है वो मुझे मिल जाए मैं उसे मार दूंगा। हर भाई का ऑब्वियस से यही मूड होता है कि कोई मिले तो बस मैं उसको देखो पता लगाऊं कौन है ये। तो मेरा वो सिचुएशन चल रही थी, मेरी उस सीन की जो फील थी, उसमें बड़ा भाई दिखता है, मैं आता हूँ, मैं फ़ोन फेंक देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं अब एक दफ़ा मिल जाए मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। तो भाई ये बात सुन लेते हैं और आते हैं और बड़े प्यार से मूड में आके उठाते हैं, फ़ोन करते हैं। बहुत गुस्सा नहीं आने लग गया था? हातिम मियाँ बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर दिया आपने। जाहिर है मसल्स वगैरह बनाए हैं तो गुस्सा तो आता होगा। तो मैं कहता हूँ आप लोग नहीं समझ रहे, ये एक फ़ोन, ये तंग करने वाले कौन है जो हमारी रिता के बारे में ऐसा कह रहा है। तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, वो कहते हैं बैठो। तो एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि स्टोरी किसी सीन में लिखी हुई नहीं थी, वो अली भाई ने खुद ब खुद उस वक्त मूड के लिहाज से एक स्टोरी अपने दिमाग में जनरेट की और वो बोलना शुरू हो गए उसे। अरे और वो हमारे डायरेक्टर ने हमें कहा, साइमा वसीम जी जो कहीं दीप जले प्रोजेक्ट जो हमारा गुजरा है, साइमा जी ने कहा अली तुम ये सोचो और अम्मा तुम्हें ये रिएक्ट करना है इसके ऊपर कि हाँ नहीं तुम्हारी बहन सही थी। तो वो एक बड़ा अच्छा किस्सा उन्होंने कहाँ से छेड़ा, कहाँ से उनके दिमाग में आया, क्या बातें उन्होंने बोलना शुरू की, और वो ऑटोमेटिकली वो सीन की पिच जो, अगर वो सीन जो लिखा हुआ था ना वो यूं था, ग्राफ उसका नीचे था, ऑटोमेटिकली वो ग्राफ ऊपर जाने लगा। और फिर हमने उस मूड को लेकर मैंने ये सोचा यार मैं कभी ना कभी गलती से हम अपने भाई से हम बात करते हुए, बड़ा भाई 1 साल बड़ा मेरा भाई है, हम बात करते हुए वो सिचुएशन हम नहीं हैंडल कर पाते, या मैं उससे उस तरह बात नहीं कर सकता, या वो बड़ा भाई इस तरह मुझसे एक्सप्रेस करे या मैं उस तरह उससे बात करूं। तो बात मैंने जो वो कही वो मैंने अपने बड़े भाई समझ के अली भाई के सामने वो बात की थी। तो वो एक अच्छा एक मजा आया था उस सीन में, सुकून मिला उसके बाद कुछ बहुत 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 अच्छा लगा। और जो होता है ना, आप नेगेटिव हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, आप अपने एक्चुअली हम इंसानी फितरत है जो हम अपनी मर्जी से सोचने लग जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, आपके एटीट्यूड आपने अगर मुझे यूं देखा और यूं कर लिया तो मैं कहूँगा यार बड़ा मगरूर इंसान है यार। हम अपने तरफ से जो सोचना शुरू कर देते हैं बाहैसियत इंसान। तो वही इस कैरेक्टर की फील थी, अपनी मर्जी से सोच रहा था, नहीं उसको कोई मैसेज आ रहा है मेरी बहन गलत है, मेरी बहन ये कर रही है, वो उल्टा सीधा लाबला। तो वो सीन जो था ना वो कभी रियल लाइफ में अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी
ये सोचूं उल्टा सीधा कभी भी घर वालों के बारे में या घर से, जो बात थी हम क्लियर कर लेते थे। लेकिन वो जो बड़े भाई वाली सिचुएशन थी ना, वो बहुत मजे की थी। तो उसमें लगा कि काश मैं ये बात अपने भाई से कर जाता। ब्यूटीफुल। जिंदगी का सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या रहा एक्टिंग करियर में अभी तक? एक्टिंग हैं? तो और बाकी बातें सब कर रहे होते थे। आपका दिल लगा होता है यार, ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ और मैं करूंगा, और मुझे बड़ी उस पे सपोर्ट है कि नहीं प्रोड्यूसर भी कह रहा है, सब कह रहे हैं तुम करोगे, और एट द एंड आप कहते हो आप नहीं कर रहे हो प्रोजेक्ट, आप उसका हिस्सा नहीं है। तो एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन, दोनों तरफ से आप जब टूटते हैं ना, तो दुख तो अपनी जगह, आप बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं आप अंदर से। आपकी जो वो एक विल होती है ना, कि एक पॉजिटिविटी होती है, आप कहते हैं नहीं मैं ये कर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, अच्छे से करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो मैंने फिर अपनी वालदा के पास गया, मैं मामा के पास गया, बैठा, मैंने कहा, मतलब रोते हुए मैंने कहा मामा ऐसा क्यों होता है, लोग आसरा देते हैं और आसरे के बाद पीछे हट जाते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। ऑल्दो उनका तकलीफ पहुंचाना मुझे मारना नहीं है, सिर्फ यही कहना कि आप नहीं कर रहे। तो वो मैंने जितनी मेहनत किया, मैंने जितना सोचा, मेहनत इन अ वे मैंने जितना सोचा उस बारे में कि मैं ये करूँगा और मुझे चलो एक अच्छा चांस मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, तो वो तकलीफ मैंने मामा के सामने शेयर की। और मामा ने कहा बेटा परेशान मत हो, वक्त हर किसी का एक जैसा नहीं होता, गुजर जाएगा ये वक्त। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, वक्त वो भी गुजर जाएगा। अच्छा, आपको लेके मेरे जहन में एक ये सवाल खास तौर पे आया था, ये मैं हर सबसे नहीं पूछता, प्रोड्यूसर बनने का जहन में है, सबकॉन्शियस में कोई प्लान है? यार सच कहूं तो है ना? हाँ, आपको देख के लगता है, मतलब क्योंकि ये सच है कि जितने भी बड़े एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं जिन्होंने लंबी इनिंग्स खेली हैं, उन्हें एक टाइम के बाद प्रोड्यूसर बनना पड़ा, तभी वो खेल सक रहे हैं, वरना चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। इट्स ट्रू, राइट? बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑल्दो मैंने कभी किसी से उनका एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए, ना पूछे, ना कभी हिम्मत हुई, सच्ची बात कहूँ तो हिम्मत नहीं हुई ना मैं किसी से पूछूं भाई क्या क्या क्या। जो कुछ अच्छे सलाम दुआ दोस्त यार हैं उनसे बात हो गई, तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, आप प्रोड्यूस करने के चक्कर में, आप प्रोडक्शन साइट पे आने के लिए अभी से कुछ ना कुछ सोचना शुरू करो, कुछ ना कुछ मैनेज करना शुरू करो, कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू करो, कहीं छोटी ही सही टैलेंट फिल्म में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ऑल्दो मुझे अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं हासिल हो सका, क्योंकि अभी हालात ऑल्दो वर्ल्ड वाइड हर चीज़ बड़ी डिस्टर्ब हुई है, और पिछले कुछ अरसे से हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी थोड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। ऑल्दो उम्मीद है अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्द बेहतर करे, अच्छा करे कि रिस्क रोज़ी के सबके मामलात बन जाएं। तो ये वाली सिचुएशन है कि कुछ ना कुछ करना है, अल्लाह ने चाहा, चाहे वो छोटे से ही सही, क्योंकि पहले छोटे तालाब की मछली बनो, बड़े समंदर में तो कूदना आ ही जाएगा। ऐसा मौका है कि आप दोनों ने एक मतलब भाई, आपने उनकी जगह जाके कोई शॉट दे दिया या उन्होंने आपकी जगह आके शॉट, ये भी हुआ है बहुत? हाँ, बहुत ना करें यार, 2-3 दफा कर चुका हूँ। जी मुझे आज भी याद है, बकरीद की टेलीफिल्म थी, अर्शी भाई उसे डायरेक्ट कर रहे थे और फराज ऑफिस से आया, मैं रिकॉर्डिंग पे था, मैंने फराज को बुला लिया। हम उस वक्त तो बहुत बहुत रिजेंबल करते थे एक दूसरे से। तो फराज को मैंने कहा फराज एक गेम, जल्दी से मेरे कैरेक्टर वाले कपड़े पहनो और जल्दी से जाओ उधर सीन में, और सीन में जाके सीन पूरा समझो और सीन करो, मैं अचानक पीछे से आ जाऊंगा। कैमरा रिकॉर्ड पे था शायद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सब कुछ था, सब एक्टर सब फील भी, फराज सीन कर रहा था, मैं आधे सीन में भागते हुए आया, मैंने कहा हाँ जी मेरा क्या मैंने कहा फराज तुम, पूरी टीम नहीं होती, ये क्या है, कौन सा असली है कौन सा नकली है। मैंने कहा फराज जाओ, तुम ऑफिस से आए, अपने कपड़े पहनो, क्यों मेरे सीन में आ गए। वो कह रहा है फराज तुम हो, तुम जाओ, मुझे सीन करने दो। तो सीन रुक गया, और वो एक 5 मिनट के बाद सन्नाटे के बाद जो एक हंसी नहीं निकलती है इंसान की, वो लाउड, और सब हंस हंस के पागल। और सबने कहा यार ये तो एक बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार गेम खेल सकते हैं हम इस पे। वो गेम आज तक खेल रहे हैं लोग, मतलब खेलने से मतलब वो लिखी जा रही है नहीं लिखी जा रही पता नहीं,
लेकिन हम कोशिश में हैं कि चलो हम कहीं ना कहीं से इतना वसाइल कर लेंगे, हम खुद ही उस चीज को। अच्छा 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 अच्छा, आप दोनों खुद ही सोच रहे हैं कि जुड़वा पे कोई कहानी लिखे, चल रही है कुछ। ओके, नाइस। अभी नहीं, चाहे वो 5 साल बाद हो, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, अच्छा हो, कोशिश करेंगे अच्छा हो, कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। वो जो सब बहुत सारे हमने जुड़वा देख लिए, बहुत सारी हमने हॉलीवुड देख लिया, बॉलीवुड देख लिया, सब देख लिया ना। व्हाट इज योर फेवरेट जुड़वा मूवी, हॉलीवुड और बॉलीवुड, व्हाटएवर? अगर इमोशनली बात करेंगे तो फिल्म तो बहुत बेकार थी, लेकिन इमोशंस जो आमिर खान का था धूम वाला, वो बहुत अच्छा लगा। ट्विंस का, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर जी, की जी। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। और उसकी टॉम हार्डी की जो मूवी थी, कौन सी? नाम भूल गया, नाम मुझे, सॉरी, मुझे नाम बहुत मुश्किल से याद होते हैं। सही, मैंने तो फिल्म ही नहीं देखी, आप मेरे साथ में क्यों सॉरी बोल रहे है टॉम हार्डी है, 2 उसने ट्विंस कैरेक्टर प्ले किया था। और ओके। क्या चल, मजेदार मूवी, क्या मजेदार मूवी। अच्छा, आई पर्सनली बिलीव कि मैं एक्शन जितना मजे से करना चाहूंगा ना, मुझे जितना एक्शन करने का शौक है ना, उतना मुझे किसी और चीज करने का नहीं शौक है। सर, वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। सर, आला, बेहतरीन, खूबसूरत, हकीकत। माशाल्लाह। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री। इंशाल्लाह जल्द खड़े हो जाएंगे। सही। योर बिगेस्ट नाइटमेयर। यार कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ, योर बिगेस्ट रिग्रेट। यार रिग्रेट, कुछ है लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं पॉज ले रहा हूँ, आपको दिल कर रहा है बताने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बताना दिल नहीं चाह रहा। पर्सनल बता ठीक दूंगा है। कभी। ठीक है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर। सर बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सभी मेरे, नहीं 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 सर नहीं, जी, मैं नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। पॉलिटिकली एक एक जो दिल पर है, पॉलिटिकली एक तो होगा। यार नदीम बेग, ओके, ये जवानी फिर नहीं आई वाला। ओके। नदीम भाई। नदीम मेरे भाई। आई बिलीव के एक्शन कभी हो, कभी करने का मौका मिले तो उनके साथ भी करूं, अच्छे उनके साथ काम करूं, क्योंकि मैं सही। उनसे आज तक मिला नहीं हूं, आज तक इत्तेफाक नहीं रहा मेरा मुलाकात का, और कभी काम का भी इत्तेफाक नहीं रहा। लेकिन लगता है कि इंशाल्लाह जल्द शायद कोई ना कोई अल्लाह पाक रास्ते बना देंगे। सही। हमारी दुआएं आपके साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर ऑल टाइम, जरूरी नहीं है आज का ही हो, कभी कभी। मोस्ट सीनियर कबीर साहब, कबीर खान। कबीर खान साहब, अभी हम सही। बहुत सही, बड़ा एक्टर और बहुत आला इंसान, बहुत अच्छे इंसान। सर अस्सलाम वालेकुम। सही सही। और बहुत सारे हैं, लेकिन कबीर साहब के बाद मैं फैसल भाई, नौमान भाई, ओफ, बला, मतलब एक्टिंग, उनकी आंखों, वो आंखों से जो कह जाते हैं ना, तो वो बहुत कुछ कह जाते हैं। नुमान इजाज की बात कर रहे हैं आप, राइट? वो नोमी भाई। योर फेवरेट पाकिस्तानी मूवी? सर जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आई। योर फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? सर अभी रिसेंट की बात करें या पिछली बात करें? कभी भी। कभी भी। सर हम सफर बहुत अच्छा लगा था। सही। अब देखा है आपने? पूरा देखा है? पूरा नहीं देखा, लेकिन मैंने जो चंक देखे, जो चीजें देखी, पूरा प्रॉपरली नहीं फॉलो कर सकता, लेकिन जो स्टोरी और जो एंड के सीक्वेंस मैंने देखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जीक्यूशन मैटर करती है, कभी कभार आपकी चीजें, आपका स्क्रिप्ट दमदार नहीं होता, कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि वो ड्रामे को वो उठा के वो ऊपर बुलंदी तक ले जाती हैं। सही। सर, जाते जाते एक आखिरी कंट्रोवर्शियल सवाल करूंगा, थोड़ा सा सीरियस नहीं हो जाइए। पाकिस्तान में एक बड़ा जो है
हिपोक्रिटिक जो है ना बिहेवियर रहता है हमेशा शोबिज इंडस्ट्री के लिए आम आवाम का। वो फैन भी होती हैं, एट द सेम टाइम वो जज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करते हैं। और रमज़ान में ये बिहेवियर फट के जो है ना 7वें आसमान पे चले जाता है और एक्टर्स को और सिंगर्स को अजीब से सवाल पूछे जाते हैं कि अच्छा आप रमज़ान में भी एक्टिंग करते हैं, अच्छा आप रमज़ान में भी सिंगिंग करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी हुआ तो होगा आपके साथ। इससे डील कैसे करते हैं? बहुत इजीली कि किसी ने पूछा आप एक्टिंग अभी रमज़ान में भी करते हैं, ये भी करते हैं, अच्छा मैं कहता हूँ हाँ यार क्यों, इसमें क्या बुराई क्या है, बुराई है तो मुझे बता दें। नहीं वो हमारे दीन मज़हब को लेकर बहुत सारी चीज़ें इख्तिलाफ़ राय हैं जो कि सही हैं, मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हैं, मैं उस चीज़ को हटा नहीं सकता ना। मैं कह दूँ मैं कोई प्रोफेसर, कोई जज या कोई आलिम, कोई दीन, वो तो नहीं हूँ ना कि मैं कह दूँ नहीं यार मैं कर सकता हूँ, नहीं। हाँ मैं उनको ये कहता हूँ यार मैं ऑल्दो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना, ऑल्दो किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा ना। गुजरा है ऐसा कि नहीं 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 क्या होगा, लोगों को जवाब किस तरह दूंगा। एक होता है ना कि आपसे 10 लोग पूछते हैं एक्टर ओहो उसमें चले गए, ओ बेआई में तो इसमें तो उसमें एक शुरू के दौर में एक वर्ड लिया जाता था, खैर नहीं ले सकता हूँ, तो वो बड़े वाकयात हमने बहुत सारे एक्टर्स के मुंह से सुने हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हम्माद फारूकी। अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब रावा एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। प्लीज सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाओ इसी नाम से रावा एंटरटेनमेंट, ट्विटर पे जाओ फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पर आओ, चारों तरफ आओ ना, ऐसा क्या खर्चा लग रहा है। और मुझे भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लो, इतने देर कोई वीडियो में 75 बार तो हम बैंड डालते हैं, क्या सीन है, करो ना। ओके बाय बाय, थैंक यू, बुरा नहीं मानो, बाय।